तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सर्कल का प्रैक्टिस सेट 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। जब आप सर्कल का प्रैक्टिस सेट 3.5 देखते हैं, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसके अंदर 3 टॉपिक्स आपको मिलते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो आपका है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसमें क्या होता है, एक सर्कल है, सर्कल के साथ आपको एक टैंजेंट मिलेगा और एक सेकेंड मिलता है। तो इसमें जो आप प्रॉपर्टी लगाते हो वो होता है आपका टैंजेंट सेकेंड सेगमेंट प्रॉपर्टी। इसके बाद आपके 2 अलग डायग्राम्स आते हैं जिसमें आप लगाते हैं इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड और एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ये 3 पार्ट के सम यहाँ पर आपको मिलेंगे और एग्जाम में इन तीनों में से एक सम डेफिनेटली आपको 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन के साथ। जब भी आप किसी भी डायग्राम में टैंजेंट सेकेंड सेगमेंट प्रॉपर्टी लगाते हैं तो सबसे मेन पार्ट क्या रहता है कि एक टैंजेंट होना चाहिए। PQ से टैंजेंट। व्हाट इज अ टैंजेंट? टैंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है। तो यहाँ पर PQ देखो, एक पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल का और लाइन PQ का कॉन्टैक्ट सिर्फ 1 पॉइंट पे है, इसीलिए उसे आप क्या बोलेंगे, टैंजेंट। वेयर आज जब आप PS को देखेंगे तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक R और एक S। वो टच नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो जो भी लाइन कट कर रही है मतलब इंटरसेक्ट कर रही है तो उसे आप टैंजेंट नहीं बोलेंगे। तो इसका स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा, PQ स्क्वायर क्या होगा, PR इंटू PS। तो इसमें आपका स्टार्टिंग स्टेप क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग स्टेप जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, PQ इज अ टैंजेंट। PQ इज अ टैंजेंट एट पॉइंट Q ऑन द सर्कल, एट पॉइंट Q ऑन द सर्कल। अगर PQ मेरा टैंजेंट है तो मैं क्या स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू PS। ध्यान रखना PR फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर RS नहीं लिखना है, PR लिखना है, फिर उसके बाद PS लिखना है। तो वो आपका स्टेटमेंट किसका होगा, इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, बाय टैंजेंट सेकेंड सेगमेंट प्रॉपर्टी। बाय टैंजेंट सेकेंड सेगमेंट प्रॉपर्टी से आपका ये स्टेटमेंट क्लियर आउट हो जाएगा। इसके बाद PQ का वैल्यू आपको कितना दिया, 12। तो यहाँ पर मैं क्या पुटअप करूंगा, 12 इज इक्वल टू PR का वैल्यू कितना दिया, 8। यहाँ पर क्या पुटअप करूंगा, 8। फिर मेरे को क्या मिल जाएगा, PS। इधर क्या रीजन आएगा मेरा, गिवन। उसके बाद 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 12 इंटू 12, 8 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू योर PS। फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो 12 और 8 को अगर आप कट करते हो तो यहाँ पर करते देखो, 12 इंटू 12 अपॉन 8, 4 2 जा 4 3 जा 2 1 जा 2 6 जा और 6 3 आपका कितना हो जाएगा, तो इधर 3 आएगा इंटू 6 आएगा इज इक्वल टू योर PS। देयरफॉर PS इज इक्वल टू 18। Therefore PS is equal to 18 यूनिट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको मिल गया आपका PS। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, RS। तो RS के लिए आप कैसे करेंगे, देखो अगर देखें तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करता है तो वो कैसे पॉइंट्स होते हैं, आपके कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, PS टोटल आपका PS इज इक्वल टू PR प्लस RS और इसका रीजन क्या आएगा, P डैश R डैश S। अब PS का वैल्यू आपको कितना दिया, देखो PS का वैल्यू अभी आपने फाइंड किया 18 यूनिट। PR का वैल्यू आपको गिवन है कितना है, 8 है, प्लस वैल्यू कितना है आपका RS। सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 8 इज इक्वल टू योर RS। देयरफॉर RS इज इक्वल टू 10 यूनिट। फिर लास्ट में आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर द लेंथ ऑफ PS इज 18 यूनिट एंड लेंथ ऑफ RS इज 10 यूनिट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया जिसमें हमने टैंजेंट सेकेंड सेगमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई किया। उसके लिए क्या होना चाहिए, सर्कल के साथ एक टैंजेंट में क्या होना चाहिए, सेगमेंट होना चाहिए। उसके बाद जब आप ये वाला सेक्शन देखेंगे तो इसमें देखिए एक सर्कल है, सर्कल के अंदर 2 लाइन्स है। वे ये लाइन्स को आप क्या बोलते हो, कॉर्ड्स। और जब भी कोई भी कॉर्ड ऐसे अंदर इंटरसेक्ट करता है तो इन्हें यहाँ पर जो हम रीजन लिखते हैं वो होता है हमारा इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स। इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स की अगर बात करें तो ये कैसे रेशियो में डिवाइड करता है, देखो ये MD है, ये DN इसके साथ जाएगा तो MD मल्टीप्लाई बाय DN होता है इज इक्वल टू RD मल्टीप्लाई बाय DS होता है, RD मल्टीप्लाई बाय DS। ये आपका क्या होता है, स्टेटमेंट। इसका रीजन आप क्या लिखते हैं, बाय इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स। बस इतना सा हमें यहाँ पर यूज करना। देखिए जब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए मैं क्या लिखूंगा, कॉर्ड क्या दिया है, कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RS क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट
each other at point D, intersect each other at point D। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, therefore by internal, इसको आप लिख सकते हो बाय थियरम। ये पूरा थियरम, ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसका अलग से थियरम सॉल्व करवाऊंगा। बाय थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, बाय थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। जब मैं इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड लगाता हूं तो क्या स्टेटमेंट मिलेगा, देखो एम डी मल्टीप्लाई बाई डी एन इज इक्वल टू आर डी मल्टीप्लाई बाई डी एस, ये स्टेटमेंट मिलेगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे को क्या सॉल्व करना है, देखो आर डी का वैल्यू दिया है, डी एस का वैल्यू दिया है, एम डी का वैल्यू दिया, आपसे डी एन का वैल्यू पूछा, तो मैं सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो एम डी की जगह 8, डी एन की जगह कुछ नहीं, आर डी की जगह 15 और डी एस की जगह मेरा क्या आएगा 4। अब ये 8 को मैं इधर लेकर जाऊंगा तो डी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 इंटू 4/8, देयरफॉर डी एन इज इक्वल टू 4 1 4 2 तो ये होगा 15/2, देयरफॉर डी एन इज इक्वल टू 7.5 यूनिट। ऐसे आपको मिल जाएगा आपका डीएन। बहुत ही सिंपल पार्ट है। तो चलिए वो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है जिसमें हमने सॉल्व किया इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपका डीएन का वैल्यू कितना है 7.5। अब जब आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको क्या पूछा है, डीएस पूछा है। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। क्यों, देखो आप बोलोगे सर डीएस का वैल्यू पूछा है लेकिन डीएस का वैल्यू इधर दिया भी तो है, नहीं भाई वो अलग क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन अलग है। तो जब भी आपको ऐसे वैल्यूज रहेंगे कि हम आपको ये डीएस का वैल्यू पूछा और ये टोटल वैल्यू दिया, तो आप क्या करिए डीएस को एक्स ले लीजिए। जब भी ऐसा छोटा वैल्यू आपको पूछा और बड़ा वैल्यू दिया है, इसमें ना दोनों वैल्यू आपको नहीं दिया, आरडी भी नहीं दिया, डीएस भी नहीं दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक वैल्यू को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक्स। ये वैल्यू सेम लिखने वाला हूं मैं। फिर उसके बाद क्या लिखूंगा, लेट ds इज इक्वल टू एक्स। अगर मेरा ds x है तो rs स्टेटमेंट क्या होता है, rs इज इक्वल टू आर डी प्लस डी एस होता है, रीजन r डैश d डैश s होता है। अब rs का वैल्यू देखो, इसमें सेकंड स्टेटमेंट ही देखना है। rs का वैल्यू आपको 18 दिया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 18। rd का वैल्यू कितना दिया है, नहीं दिया, तो rd को ऐसे रखो। ds का वैल्यू आपने कितना लिया, x लिया, तो rd का वैल्यू मिलेगा क्या, 18 माइनस x इज द वैल्यू ऑफ योर rd। तो rd का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स। अब मुझे सिंपली क्या करना है, बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड करके वो वैल्यूज फाइंड करना है। देखिए फिर क्या लिखूंगा, ये स्टेटमेंट तो मैंने लिखा, देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, बाय द थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। जब आप इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स लगा रहे तो स्टेटमेंट क्या रहता है, एम डी इंटू डी एन इज इक्वल टू आर डी इंटू डी एस। अच्छा अभी एम डी का वैल्यू आपको इसमें दिया क्या, यस। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे यहाँ, ये वाला पार्ट, एम डी का वैल्यू 9 दिया है, फिर डी एन का वैल्यू देखेंगे तो 8 दिया है, आर डी का वैल्यू है क्या, इधर है आर डी का वैल्यू, तो आर डी का वैल्यू में क्या लिखूंगा 18 माइनस एक्स, और ds का वैल्यू किधर है, इधर, तो इधर मैं क्या लिखूंगा x लिखूंगा, बीच में आएगा मल्टीप्लाई का साइन। अब सॉल्व करेंगे, देखो 9 8 कितना होगा 72 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x इंटू 18 कितना होगा 18x होगा, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये सारे वैल्यूज को आप इस साइड लेकर आओ। जब आप इस साइड क्यों लाएंगे, क्योंकि x स्क्वायर का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है, इसीलिए जब आप इसको इस साइड लाओगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 18x इस साइड आएगा तो माइनस 18x, ये प्लस 72 आपका वैसे का वैसा। अब आपको ये दिखेगा क्या, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 अलजेब्रा। अब मैं इसका क्या करूंगा, फैक्टराइजेशन करूंगा। जब मैं इसका फैक्टराइजेशन करूंगा तो मुझे x का 2 वैल्यू मिलेगा, क्यों, क्योंकि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 आंसर्स। देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर 72 है, 9 8 जा 72 होता है, बट 9 प्लस 8 आपको ये मिलेगा क्या, नहीं, 12 6 जा 72 होता है, और 12 6 जा आपको कितना मिलेगा 18 मिलेगा। 12 प्लस 6 जा ये हो जाएगा और 12 प्लस 6 ये हो जाएगा, तो आपका जो फर्दर रहेगा तो एक्स स्क्वायर, आप इसको कैसे लिखेंगे 18x को माइनस 12x माइनस 6x
प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ये सब आपको कैलकुलेशन बताया है अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन का पार्ट। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो वाली वीडियो रेफर करके फिर आपको ये वैल्यू समझ में आ जाएगी कि कैसे आई वैल्यूज। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे, इसका जोड़ी और इसका जोड़ी। जब आप इसका जोड़ी निकालोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा x माइनस 12। इसमें क्या कॉमन है, -6 कॉमन है, तो वैल्यू कितना आएगा, x माइनस 12 आएगा इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 72 था ना, तो 72 को मैंने ऐसे लिखा 12 6 और इसमें से ये दोनों 6 को मैंने बाहर ले लिया तो x माइनस 12 आ गया। अच्छा, अब दोनों में कॉमन क्या, x माइनस 12, तो x माइनस 12 एक बार लिखेगा, x माइनस 12 यहाँ से, x माइनस 12 यहाँ से गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा -6 इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करूंगा तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। मतलब मेरे को x का दो वैल्यू मिला, एक है 12 दूसरा है 6। अब मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे क्या फाइंड करने को यहाँ पर लोग ने बोला ds हमने x कंसिडर किया, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ds इज 12 और 6। इतना सिंपल था आपका ये क्वेश्चन। बट हमेशा याद रखना कि जब भी एक वैल्यू नहीं दिया तो सेकंड वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं, x लेते हैं, तो आपको ऐसा सेकंड वाला वैल्यू मिलेगा। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस।